तो आज के इस लेक्चर में हम चेंज सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस क्रिएट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्यों कंडीशंस की ज़रूरत पड़ रही है, क्या क्या कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो मैंने एक instruction.txt फाइल बनाई हुई है जिसको मैं समझा देता हूँ, बेसिकली प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप अंडरस्टैंड कर लें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब न्यू यूज़र होगा आपकी एप्लीकेशन पर तो वो ट्रायल लेगा ही लेगा। हमारे यहाँ पर बेसिकली ये फैसिलिटी है, जब भी कोई न्यू यूज़र होगा तो उसे ट्रायल मिलेगा। तो इसकी बात तो अभी तक हमने कर ली कि ट्रायल मिल रहा है न्यू यूज़र को। अब क्या होगा, ऑन चेंज सब्सक्रिप्शन पर हमें बात करनी है। जैसे मान के चलिए किसी यूज़र ने ट्रायल ले लिया या किसी की ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन वर्किंग में है, तो उसके पास बेसिकली चेंज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर मंथली से, अगर उसने मंथली ले रखी है, मंथली का या तो उसने ट्रायल लेकर ले रखा होगा या उसने मंथली की ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन उसकी रनिंग में होगी, तो वो मंथली से ईयरली पर जाना चाहता है तो जा सकता है, और वो मंथली से अगर लाइफ टाइम पर जाना चाहता है तो भी जा सकता है। तो मंथली से वो दोनों जगह पर जा सकता है, ईयरली पर भी जा सकता है, लाइफ टाइम पर भी जा सकता है। एंड ईयरली के केस में भी सेम रहेगा। ईयरली के केस में वो अगर मंथली पर चेंज करना चाहता है तो मंथली के लिए भी चेंज कर सकता है, और ईयरली से अगर वो लाइफ टाइम पर जाना चाहता है तो लाइफ टाइम के लिए भी कर सकता है। बट अगर उसने लाइफ टाइम ऑलरेडी ले रखी है तो वो चेंज नहीं कर सकता है सब्सक्रिप्शन। ये बेसिकली हमारी कंडीशन है इस एप्लीकेशन में। तो आप जो है प्रिवेंट कर देंगे फ्रंट एंड साइड पर, अगर उसने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो वो बेसिकली दो प्लान्स को सब्सक्राइब ना कर पाए, तो उधर बटन को हमें डिसेबल करना हो फ्रंट एंड साइड पर। तो ये आपको करना पड़ेगा फ्रंट एंड वालों को। एंड देन यहाँ पर जो है चेंज सब्सक्रिप्शन की कंडीशंस क्या हैं जो कि आज हम देखने वाले हैं, उसके बेस पर हम बात कर लेते हैं। तो द यूजर हैज एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन एंड ही सी वांट टू चेंज सब्सक्रिप्शन। देखिए क्या है कि अगर कोई भी यूजर है जिसके पास जो है एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, मान के चलिए या तो ट्रायल था उसके पास जो भी अभी एक्टिवेटेड है, वो नहीं चाहता कि 10 डेज वेट करे या जो भी 5 डेज वेट करे, वो जस्ट उसे एक दिन में ही अच्छा लगा आपकी बेसिकली फंक्शनलिटीज एप्लीकेशन की और उसने बाय करने का ट्राई कर रहा है। या उसके पास ऑलरेडी कोई सब्सक्रिप्शन होगी, कोई एक्टिवेटेड सब्सक्रिप्शन होगी जो कि चल रही होगी विदाउट ट्रायल की, तो उसके पास वो एक्टिवेटेड सब्सक्रिप्शन होगी, कोई एक एक्टिवेटेड सब्सक्रिप्शन होगी। एंड वो क्या करना चाहता है, वांट टू चेंज सब्सक्रिप्शन। तो एक ये कंडीशन होने वाली है कि अगर यूजर के पास कोई भी एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन है और वो चेंज करना चाहता है, देन हम ये कंडीशन ऐड करने वाले हैं। सेकंड कंडीशन हमारी बेसिकली क्या होने वाली है, द यूजर हैज नॉट बॉट एनी सब्सक्रिप्शन येट। मतलब कि सब्सक्रिप्शन उसने मतलब जो यूजर है उसने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करी। तो आपको पता है जब उसने बाय नहीं करी तो हम उसको ट्रायल देंगे। तो अभी हम जो है कंडीशंस को बेसिकली रिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली हमें कैसे ट्रायल दिलवाना होगा वो भी हम देखेंगे। कंडीशन क्रिएट होगी बेसिकली उसके लिए भी। एंड यूजर हैव बॉट सब्सक्रिप्शन बट ऑल आर कैंसल्ड। मतलब यूजर ने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, लाइक मान के चलिए मंथली ले रखी थी उसने, ईयरली भी ले रखी थी, लाइफ टाइम सॉरी लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम ले लेगा तो वो उसका तो जिंदगी भर तक का हो गया बिजली। बट अगर उसने मंथली ली हुई है या ईयरली ली हुई है तो और दोनों, वो दोनों क्या है उसकी कैंसल्ड हो गई। या मान के चलिए उसने एक भी ले रखी है या दो भी ले रखी है या तीन भी ले रखी हैं, तो उसमें क्या है वो तीनों या दो या एक उसकी कैंसल्ड है, और वो फिर क्या करना चाहता है, चेंज करना है या बाय करने की ट्राई कर रहा है सब्सक्रिप्शन। देन हम यहाँ पर ये कंडीशंस अप्लाई करने वाले हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ, इस फाइल को क्लोज, एंड देन हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास जहाँ पर हमें बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है। तो हम आ जाते हैं अपने सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने, यहाँ पर जब हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्ड डिटेल सेव हुई, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कमेंट सब्सक्रिप्शन वर्किंग स्टार्ट। तो यहाँ पर हम ट्रायल दे रहे थे, तो अब तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर यहाँ तक। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं न्यू वर्किंग स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशंस बेसिकली ऐड करूँगा न्यू। तो यहाँ पर जो है आप कुछ भी लाइक कमेंट लिख सकते हो, लाइक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कंडीशंस या अप्लाई या स्टार्ट जो भी आपको लगता है वो आप कर दीजिए, और यहाँ पर मैंने एंड कमेंट डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा किस वाले केस के बारे में, किन कंडीशंस के बारे में। अगर मैं instruction.txt को ओपन करता हूँ तो मैं सबसे पहले इसके बारे में बात करता हूँ कि अगर यूजर के पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है और वो चेंज करना चाहता है, देन हम क्या करेंगे, तो मतलब यहाँ पर हम करेंगे वर्किंग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यूजर के पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन कौन सी है और वो क्या कर रहा है, बेसिकली उसके पास मीन्स कि आगे क्या करने जा रहा है।
तो हम सब्सक्रिप्शन डिटेल से हम पता कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन डिटेल नाम का जो बेसिकली हमारा मॉडल है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, सॉरी डॉट फाइंड वन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर जो है हम चेक करेंगे किन किन बेसिस पर, अगर यहाँ पर आओ अपने सब्सक्रिप्शन डिटेल्स कलेक्शन के अंदर यहाँ पर देख पा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको यूज़र आईडी का चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र आईडी के बेस पर हमें चेक लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो यूज़र आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, ये देख सकते हो, ये रही आपकी यूज़र आईडी। तो ये यूज़र आईडी, तो मैंने यहाँ पर सॉरी यूज़र आईडी कॉलन यूज़र आईडी कर दो, चाहे आप यूज़र आईडी भी पास कर सकते हो, सेम की एंड वैल्यू पेयर नेम सेम होता है। तो एंड यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस उसका क्या होना चाहिए, एक्टिव, मीन्स उसकी एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। देन उसका कैंसिल भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तभी तो उसकी एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन मानी जाएगी कि उसका बेसिकली क्या है, एक स्टेटस एक्टिव है एंड कैंसिल फॉल्स है, मीन्स वो कैंसिल भी नहीं है और स्टेटस भी उसका एक्टिव है। देन हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेते हैं, लाइक सॉर्ट बेसिकली हम यूज कर लेते हैं अंडरस्कोर आईडी के बेस पर। तो मैंने यहाँ पर सॉर्ट यूज करा अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पर मैं -1 प्रोवाइड कर दूंगा। -1 मीन्स ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने चेक लगा दिया है, मीन्स सॉर्ट कर दिया डेटा। मैं यहाँ पर अवेट का यूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक अवेलेबल या एक्टिव सब्सक्रिप्शन डिटेल। मैंने ये या मैं एक्टिव सब्सक्रिप्शन भी, चलो मैं डिटेल रख लेता हूँ पूरा वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मेरी वो सब्सक्रिप्शन स्टोर है जो कि बेसिकली करंटली एक्टिवेटेड है, और बेसिकली हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ऑब्वियसली दोनों बातों में से एक बात हो सकती है, या तो एक्टिव होगी नहीं भी होगी। तो हम यहाँ पर केसेस लगा करके चलेंगे ना, तो इससे बेसिकली चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक करेंगे इफ एक्टिव सब्सक्रिप्शन डिटेल है, मीन्स कि अगर कोई एक्टिव सब्सक्रिप्शन डिटेल उसे मिलती है एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली चेक करेंगे कि यूजर के पास सब्सक्रिप्शन एक्टिव डिटेल कौन सी है। लाइक हम कैसे चेक कर पाएंगे, एक्टिव सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट, एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर प्लान इंटरवल मिल जाता है। प्लान इंटरवल में हम लाइफ टाइम, मंथ, ईयर स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा अगर प्लान इंटरवल, सबसे पहले हम किस केस को चेक करेंगे। देखिए जब कोई चेंज करने जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इनके लिए वो चेंज कर रहा होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑन चेंज सब्सक्रिप्शन, तो वो मंथली से ईयरली पर भी जा सकता है, मंथली से लाइफ टाइम पर भी जा सकता है। ये केसेज हैं। तो सबसे पहले मैं ये दो केसेज लेकर के चलता हूँ, मंथली टू ईयरली एंड मंथली टू लाइफ टाइम। तो अब मान के चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर उसका प्लान इंटरवल मंथ होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर जो है मंथ ही है, वो मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। क्योंकि हमने हेल्पर, कहाँ गया ये सब्सक्रिप्शन हेल्पर में हमने दिया हुआ है ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो यहाँ पर हमने मंथ के केस में मंथ प्रोवाइड किया हुआ है, ईयर के केस में हमने ईयर प्रोवाइड किया हुआ है, एंड लाइफ टाइम ट्रायल के केस में हमने लाइफ टाइम दिया हुआ है। लाइफ टाइम ऑलरेडी ये चल ही रहा है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं अगर प्लान इंटरवल उसका मंथ है एंड फिर हम क्या लगा रहे हैं, एक और कंडीशन लगा रहे हैं एंड कि उसका एक्टिव प्लान था और उसने एक्टिव प्लान में उसके मंथ बाय किया हुआ था ऑलरेडी। देन वो क्या कर रहा है, ईयर पर चेंज करना चाह रहा है। जैसे कि अगर इंस्ट्रक्शन में जाऊं तो मैं ईयरली का केस लगाना चाहता हूं, तो कैसे लगाऊंगा, तो मेरे को चाहिए होगा सब्सक्रिप्शन प्लान, जो जैसे मान के चलिए मैं जब भी यहाँ से कोई प्लान आईडी जा रही है, तो मीन्स इस प्लान को बेसिकली मैं बाय करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मीन्स यहाँ से हम पता कर सकते हैं इस प्लान आईडी के बेस पर कि हम किस प्लान को बेसिकली बाय करने जा रहे हैं, मीन्स यूजर किस प्लान को बाय करने जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला हुआ है। अगर प्लान आईडी से बेसिकली हमें जो डेटा मिलेगा वो सब्सक्रिप्शन प्लान वेरिएबल में स्टोर होगा, तो इसके बेस पर मैं पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट भी कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मंथ के बाद मैंने पहले चेक किया उसके पास मंथ प्लान है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट, हम यहाँ पर यूज करेंगे टाइप। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है ओपन कर लेता हूँ सब्सक्रिप्शन प्लान्स कलेक्शन को, तो यहाँ पर मैं टाइप के बेस पर बेसिकली चेक लगा सकता हूँ। टाइप 0 है मंथली, टाइप 1 है ईयरली एंड टाइप 2 है लाइफ टाइम। तो वो क्या करता है, मंथली था और उसका जो टाइप, अब जो वो बाय करने जा रहा है वो बाय करने जा रहा है 1 को, मीन्स कि वो ईयरली को बाय करने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, लाइक मंथली टू ईयरली बाय सब्सक्रिप्शन, ये मैंने बेसिकली कमेंट भी ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी कि अगर आपका यूजर जो है मंथ था उसके पास ऑलरेडी प्लान और वो चाहता है कि वो ईयरली पर जाए, तो टाइप 1 पर जा रहा है,
तो ये बेसिकली आपका ये कंडीशन चलने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन चलने वाली है वो क्या होगी कि अगर उसके पास मंथ प्लान था, अब वो क्या कहाँ जाना चाहता है, वो लाइफ टाइम पर जाना चाहता है। तो अगर उसके पास मंथ था और उसका जो टाइप है वो अगर 2 है, मीन्स 2 मीन्स लाइफ टाइम, 1 मीन्स ईयरली, तो यहाँ पर हम चेक लगा देंगे मंथली टू लाइफ टाइम। तो यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर मैं बेसिकली वाई ई कर दिया है, तो यहाँ पर ये सही कर देता हूँ। तो अब वो क्या करता है, मंथली टू लाइफ टाइम चल जाता है, तो हमारी ये एल सिफ चलने वाला है, ये वाला एल सिफ। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट बेसिकली क्या कर सकता है यूजर, नेक्स्ट अगर उसके पास मान के चलो ईयरली था, देन वो मंथली पर जाता है। तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे कि अगर यूजर के पास एक्टिव प्लान जो था ईयर था, जो भी ऑलरेडी प्लान चल रहा था, बट वो अब जाना चाहता है मंथली पर, तो मंथली का जो टाइप था वो 0 था, तो ये कंडीशन चलेगी उसके लिए। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है कि उसके पास, यहाँ पर मैं करता हूँ ईयरली टू मंथली, एंड यहाँ नीचे आ जाएगा आपका ईयरली टू लाइफ टाइम। देन यहाँ पर क्या है, उसके पास एक्टिव प्लान था ईयरली मीन्स ईयर, एंड यहाँ पर जो है वो टाइप चेंज करना चाहता है 2 पर, मीन्स कि वो लाइफ टाइम पर जाना चाहता है। तो ये बेसिकली आपकी एल्स इफ कंडीशन उसके लिए होगी। अब आ जाता है नेक्स्ट इज एल्स। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने ये जो कंडीशन थी ये फर्स्ट वाले के लिए मैंने क्रिएट कर दी है कि अगर उसके पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन थी और वो चेंज करना चाहता है सब्सक्रिप्शन, तो वो चेंज करने के लिए ये हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक्टिव सब्सक्रिप्शन का हमने कर दिया। अब यूजर हैव नॉट बॉट एनी सब्सक्रिप्शन येट, तो अब हम कैसे पता चलेंगे कि किसी यूजर ने कोई सब्सक्रिप्शन बाय किया या नहीं, मीन्स कि यहाँ पर जो है हम सेकंड केस को चेक कर रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि किसी यूजर ने सब्सक्रिप्शन कोई भी बाय की है या नहीं अभी तक। तो वो हम कैसे पता करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं टॉप पर ही। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ अब दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक कमेंट भी बना लेता हूँ, लाइक चेक इफ यूजर इज वाइड ऑलरेडी या व्हाट ऑलरेडी एनी सब्सक्रिप्शन। ये मैं चेक करने के लिए भी इसलिए यहाँ पर नीचे कोड करने वाला हूँ, मीन्स क्वेरी क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट काउंट डॉक्यूमेंट, तो काउंट डॉक्यूमेंट्स कर दिया। यहाँ पर मेरा रहेगा यूजर आईडी का चेक। अब आप बोलोगे यहाँ पर स्टेटस एंड कैंसिल क्यों नहीं चेक कर रहे हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी इंस्ट्रक्शन डॉट टीएक्सटी में अगर मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ओनली यूजर का चेक कर रहा हूँ कि यूजर ने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय की है या नहीं, वो मैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी ही पास करूंगा कि इस यूजर ने कभी भी बाय की है या नहीं सब्सक्रिप्शन, वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप सॉर्टिंग हटा सकते हो इस केस के लिए। एंड यहाँ पर जो है आप इस वेरिएबल का नेम रख सकते हो, लाइक इज ऑलरेडी, लाइक इज ऑलरेडी बॉट सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर ये मैंने इसका बेसिकली वेरिएबल नेम रख लिया है, इज ऑलरेडी बॉट एनी बॉट सब्सक्रिप्शन। तो अब देखिए क्या होगा, इसका या तो काउंट 0 होगा या बड़ा हो गया, काउंट कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पर हम आएंगे एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर जो बेसिकली मेरा पार्ट बनता है वो बेसिकली यहाँ पर 2 केसेस के अंदर आएगा एल्स में कोड। ये तो तब आएगा, यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, नॉट लाइक नॉट अवेलेबल एक्टिव प्लान, एक तो ये केस हो गया, और नॉट वॉट ऑलरेडी एनी प्लान। तो यहाँ पर देखिए ये 2 केसेस में बेसिकली एल्स पार्ट में आने वाला यूजर के लिए केस जो होगा, या तो उसने कोई भी एक्टिव प्लान उसका नहीं होगा, मींस कोई भी उसका एक्टिव सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं होगा, एंड या फिर उसने कभी भी कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की होगी। तो मींस 2 केसेस होने वाले हैं यहाँ पर एल्स के अंदर। देखिए ये वाला जो केसेस था ये एल्स इफ और एल्स इफ, ये तो तब था तब उसके पास कोई एक्टिव सब्सक्रिप्शन थी और वो चेंज करना चाहता है किसी अनदर पर। बट अब क्या होगा, उसके पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तब वो एल्स में आएगा, या उसने कभी भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की तब वो अपने एल्स पार्ट में आने वाला है। तो यहाँ पर हम 2 केसेस को हैंडल करने वाले हैं। एक इफ कंडीशन लगाएंगे, हम चेक करेंगे इज ऑलरेडी वॉट सब्सक्रिप्शन इक्वल इक्वल 0, मीन्स कि उस यूजर ने अभी तक हमारे रजिस्टर तो करके रखा हुआ है या रजिस्टर भी नहीं किया हुआ है, बट वो उसने कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई। ऐसा भी होता है कि यूजर रजिस्टर कर देते हैं बट कभी भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करते, कुछ होते हैं भूल जाते हैं रजिस्टर करके और वो बाय नहीं करते हैं सब्सक्रिप्शन।
तो उनके लिए हमें तो फर्स्ट टाइम ट्रायल ही देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अभी तक तो बाय नहीं की है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली कंडीशन वो चलने वाली है जब वो न्यू यूजर है, मीन्स कि उन्होंने कभी भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई। एक हो गया आपका एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में बेसिकली वो यूजर आने वाले हैं जिनकी कोई भी नॉट अवेलेबल एनी एक्टिव सब्सक्रिप्शन, मीन्स कि उनकी जितनी भी सब्सक्रिप्शन थी वो सारी कैंसल्ड थी, एक्टिव नहीं थी कोई भी, तब वो एल्स पार्ट में आएंगे। तो अब ये जो इफ कंडीशन है, जब कोई न्यू यूजर है मीन्स उसने कभी भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की है, तो उन्हें हम ट्रायल देंगे। तो ट्रायल हम ये कंडीशन जो हमने बनाई हुई थी अभी तक, इनको हम करते हैं यहाँ से कट, इनको हम डाल देंगे यहाँ पर इफ के अंदर, मीन्स कि जब वो कोई न्यू यूजर एग्जिस्ट करते हैं। देन एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब वो उनके पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब हम उन्हें ट्रायल तो देंगे नहीं, तो यहाँ से मैं इनको कट कर देता हूँ इन सभी मेथड्स को, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करने आया है वो, क्योंकि उसका कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं था बट वो मंथली बाय करने आया है, और फिर वो ईयरली बाय करता है या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय करता है। तो ये 3 केसेस होने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सभी केसेस का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको ये वाला केस कवर करवाया कि यूजर के पास अगर कोई भी एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो इन कंडीशंस के बिहाफ पर जो है वो चेंज कर सकता है। लाइक अगर उसके पास कोई भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, वो यहाँ पर चलने वाला है कोड यहाँ तक। देन जब यूजर के पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी तक, तब क्या चलने वाला है, तब हमारे एल्स पार्ट में ही आएगा। तब उसके पास ये वाला केस चलने वाला है, जब उसके पास कोई भी अभी तक सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई उसने जिंदगी में हमारी एप्लीकेशन पर, मीन्स उसका काउंट 0 है, तो हम उसको ट्रायल देने वाले हैं मंथली का, ईयरली का, लाइफ टाइम का। देन नेक्स्ट आ जाता है यूजर हैव वॉट सब्सक्रिप्शंस बट ऑल आर कैंसल्ड। देन अगर उसके पास सारी मीन्स उसकी ऑलरेडी सारी सब्सक्रिप्शन कैंसल्ड हैं, कोई भी एक्टिवेटेड नहीं है और ना उसने कभी मतलब कि बाय की हुई हैं बट उसकी सारी कैंसल्ड हैं, देन वो मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहता है या ईयरली लाइफ टाइम, देन हम ये वाली कंडीशंस में उसे को ला करके रखेंगे। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाला हमारा केस सही चल रहा है या नहीं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल पाए कि ये बेसिकली मैं यहाँ से मान के चलिए अपना ईयरली वाला बेसिकली प्लान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने प्लान आईडी कॉपी करी, यहाँ पर मैंने पेस्ट भी करी। यहाँ से मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को टोकन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से मैंने टोकन कॉपी किया और यहाँ से गया मैं हेडर्स में, एंड यहाँ पर बीएरआर में मैं टोकन प्रोवाइड कर दिया। एंड मेरे को यहाँ पर जो है कार्ड डेटा भी न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने जा करके न्यू डिटेल्स क्रिएट करी। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर गया, यहाँ से मैंने कार्ड डेटा जो है अपना न्यू वाला डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ से देखिएगा अभी मेरे पास जो केस चलने वाला है वो मेरे पास क्या चलने वाला है, इज ऑलरेडी वॉट सब्सक्रिप्शन नो, मीन्स 0 है क्योंकि मैंने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई है, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ऑलरेडी एम्प्टी है, तो मीन्स मेरे को ट्रायल ही मिलने वाला है सबसे पहले। तो यहाँ से मैं सेंड करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैंने सेंड करा। अब देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो यहाँ पर आपको जो ट्रायल मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर आपका ट्रायल एंड यहाँ पर एक्टिवेटेड है और आपका स्टेटस एक्टिव है, कैंसल वगैरह सब फॉल्स है। बाकी आपका ये ट्रायल एंड एक्टिव है, मीन्स कि ट्रायल पीरियड चल रहा है अभी आपका। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये इसलिए आपका करंट प्लान पीरियड स्टार्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा है और प्लान पीरियड एंड भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो मतलब अभी तो हमने ट्रायल हमारा प्रॉपर बाय हो रहा है, मीन्स कि ये हमारी कंडीशंस प्रॉपर चल रही हैं। जिस भी हम प्लान को बाय करेंगे फर्स्ट टाइम तो हमारा इन्हीं केसेस में आने वाला है। बट अगर मान के चलिए ये जैसे अब एक्टिव है, तो अब एक्टिव के केस में लाइक मान के चलिए अगर मैं मान के चलिए अभी मेरे पास ईयरली एक्टिव है, ईयरली ट्रायल एक्टिव है और मैं चाहता हूँ मंथली पर जाना, तो मेरा ये वाले केसेस चलने वाले हैं ईयरली वाले, क्योंकि मैंने ईयरली बाय कर रखा है, एक्टिव मेरा ईयर है। तो अब मैं जब चेंज करूंगा तो मेरे बेसिकली ये वाली कंडीशन चलने वाली है। तो वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि कैसे हमें इनको एक एक करके कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिए। थैंक यू।